आज की इस वीडियो में हम जीके के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो हाईएस्ट यूरेनियम उत्पादन देश कौन सा है? कजाकिस्तान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो हवाओं का देश कहा जाता है डेनमार्क को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का पूछा गया है दोस्तों, तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? यानी कि किस भारतीय बैंक की इंडिया में सबसे अधिक ब्रांचेज है? सही जवाब होगा इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी कि एसबीआई की भारत में सबसे अधिक ब्रांच है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो लोटस टेम्पल भारत में दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है गुजरात में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आम का शहर किसे कहा जाता है? तो आम का शहर कहा जाता है लखनऊ को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला लगता है उज्जैन में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ टच करती है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, उन सभी स्टेट के नाम। क्वेश्चन नंबर 11 है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो दक्षिण भारत की पूछा जाए तो गोदावरी है, और भारत की पूछा जाए तो गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर। और गोदावरी की लंबाई आपको सभी को कमेंट सेक्शन में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? सांची का स्तूप, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन सभी को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये स्थित है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो सुनामी का मुख्य कारण होता है समुद्र में भूकंप आना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होती थी। इसमें से एक ऐसी योजना थी जो 4 साल के लिए थी, तो वह थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसको कुल 4 साल में ही खत्म कर दिया गया था। और आप लोगों को बताना है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना किस चीज़ पर फोकस थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? जेम्स हटन का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इन ऑप्शन में से कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो कर्क रेखा नेपाल से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया दोस्तों इसमें। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और पहले नंबर पर कौन सा राज्य है?
वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? मौर्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय यानी कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से लेकर 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2015 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सीएम का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स है? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की पहली महिला डॉक्टर थी आनंदीबाई जोशी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात में क्रिकेट मैच आयोजित किया था? तो भारतीय राज्य था वह जिसने रात में क्रिकेट आयोजित किया गया था, तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री पर्वत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आज की हमारी दोस्तों वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। और वीडियो से टारगेट है हमारा कम से भी कम 500 व्यूज़ का, और चैनल पर जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।